हाय दोस्तों, शाम 8 बज चुके हैं और जैसे कि आप सभी को पता है हफ्ते में 3 दिन हमारा शाम 8 बजे लाइव क्लास चलता है। मैं हर रोज़ नहीं ले पाता लाइव क्लास क्योंकि भाई मैं खुद इंडियन आर्मी हूँ, खुद फौजी हूँ, तो फौज का ड्यूटी करते हुए हर रोज़ लाइव क्लास लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम हफ्ते में 3 दिन लाइव क्लास लेते हैं आप लोगों के लिए। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, आज जो होगा बहुत ही खास टॉपिक होगा कि आज हम करवाएंगे इंडियन हिस्ट्री से आपका इंडियन आर्मी के जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम करवाएंगे, यानी कि इतिहास से क्वेश्चन करवाएंगे और खेल यानी कि स्पोर्ट्स से जितना क्वेश्चन बनता है वो हम करवाएंगे आपको आज। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूट यानी कि भारत के संविधान से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो आज हम आपको करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी हमने बना के रख दिया, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना भाई। फर्स्ट पार्ट ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज लोकेटेड बाबर टॉम्ब, यानी कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो बाबर का मकबरा जो होगा वो काबुल में स्थित होगा, ठीक है। और काबुल जो होता है वो अफगानिस्तान का राजधानी होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और देखो आगरा में जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल जो होता है वो आगरा में होता है और ताजमहल जो होता है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। और दिल्ली भी जो है वो भी यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और एक चीज़ बोल दूँ, दिल्ली में जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया गेट और गेट वे ऑफ इंडिया जो होता है वो भाई मुंबई में होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द कॉल्ड जिंदा पीर, यानी कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो जिंदा पीर जो होगा वो औरंगजेब को कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मुगल वंश का लास्ट सम्राट कौन है आपको बताना है, तो मुगल वंश का लास्ट सम्राट जो होगा वो बहादुर शाह, द्वितीय बहादुर शाह होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था आपको बताना है। तो किसके बीच लड़ा गया था आपको बताना है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होगा वो देखो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था वो फर्स्ट पानीपत की लड़ाई हुआ था, इसको याद कर लेना, ठीक है। पर हमारा क्वेश्चन ये पूछा है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरी लड़ाई जो होगा वो ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि शाह अब्दुल्ली और मराठे के बीच हुआ था, 1761 साल में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का पहला लड़ाई जैसे आपको पता है 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था, तो होगा वही हेमू और बैराम खान के बीच हुआ था और 1556 में हुआ था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुइच ईयर फाइट बैटल ऑफ बॉक्सर, यानी कि बॉक्सर की लड़ाई कब लड़ा गया था। तो बॉक्सर की लड़ाई जो होगा वो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड ब्राह्मण समाज, यानी कि किसने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया है आपको बताना है। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना जो किया था वो होगा भाई ऑप्शन सी हो गए, राजा राममोहन राय होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि भाई 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने किया था, मतलब किसने शुरू किया था, तो यंग बंगाल मूवमेंट जो होगा वो हेनरी डिरोजियो ने शुरू किया था। और आर्य समाज की प्रतिष्ठा जो होगा वो दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था आपको बताना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो होगा वो ये होम होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष को हुआ था, तो होगा भाई 1885 साल में हुआ था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष को हुआ था आपको बताना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो ऑप्शन है, यानी कि 1906 में हुआ था, इसका ध्यान रख लेना। और कहाँ पर हुआ था, 1906 में हुआ था। और डेट भी याद रख लेना, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है। और ढाका जो होता है वो बांग्लादेश की राजधानी होता है। और जैसे कि मैंने बोला कि कोलकाता से लेकर दिल्ली भारत का राजधानी स्थानांतर किया गया था 1911 साल में, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर सिग्नेचर पूना इफेक्ट, यानी कि भाई देखो किस वर्ष पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लें, यानी कि 1932 साल में होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग कब हुआ था, तो होगा भाई 1930 में हुआ था फर्स्ट, उसके अगले साल सेकंड यानी कि 1931 में, और थर्ड जो हुआ था वो 1932 में हुआ था, ठीक है। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन ये होगा 1932 होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर
नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु सेड डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, किसने कहा था आपको बताना है। तो करेंगे या मरेंगे जो होगा वो देखो ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन बी जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि एम के गांधी। एम के गांधी का पूरा नाम जो होता है वो महात्मा गांधी होता है, इसी के इसका ध्यान रख लेना है। और महात्मा गांधी जो होता है वो बापू जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या कहा था आपको जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली चलो, ये भाई नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और वो एक और नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये किसने कहा था, तो ये नारा जो होगा ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो सारे जहां से अच्छा किसने कहा था, तो सारे जहां से अच्छा जो होगा वो मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किसने लिखा था, किसने कहा था, तो होगा भाई बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर फाइट वर्ल्ड वॉर 1, यानी कि भाई पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था आपको बताना है। तो पहला विश्व युद्ध जो होगा ये होगा भाई ऑप्शन, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। और दूसरा विश्व युद्ध जो लड़ा गया था भाई 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो करगिल वार कब लड़ा गया था, यानी कि करगिल युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो हुआ था भाई मई 1999 में हुआ था, ठीक है, यानी कि 1999 में हुआ था करगिल युद्ध, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो इसी के साथ हमारा देखो भाई इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे इंडियन स्पोर्ट्स से, यानी कि खेल से जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ओलंपिक गेम वाज स्टार्ट इन व्हिच ईयर, यानी कि ओलंपिक खेल किस वर्ष में शुरू किया गया था आपको बताना है। तो ओलंपिक खेल जो होगा वो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 1776 BC में खेला गया था ओलंपिक गेम। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट एशियन गेम कब खेला गया था, तो फर्स्ट एशियन गेम जो हुआ था वो 1991 साल में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली इंडिया में हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो मॉडर्न ओलंपिक गेम जो होगा वो 1896 में स्टार्ट हुआ था। और मॉडर्न ओलंपिक गेम जो होता है वो 4 साल के अंतर खेला जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विंटर ओलंपिक कब शुरू हुआ था, तो विंटर ओलंपिक जो होगा वो 1924 में शुरू हुआ था, इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत के लिए ओलंपिक में पहला पदक किसने लाया था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा भारत के लिए पहला पदक जो होगा वो ऑप्शन है, यानी कि KD यादव लेके आया था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि टाइगर वुड्स किस खेल के साथ संबंधित है, तो टाइगर वुड्स जो होगा वो गोल्फ खेल के साथ संबंधित होगा। ये क्वेश्चन 19 जनवरी 2020 में आया था इंडियन आर्मी के GD के एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि V आनंद किस खेल के साथ संबंधित है, तो होगा भाई चेस, यानी कि शतरंज के साथ संबंधित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डक रिलेटेड विथ व्हिच गेम, यानी कि डक किस खेल के साथ संबंधित है आपको बताना है। तो डक जो होगा वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भी बहुत सारा चीज़ है जैसे कि बाउंसर हो गया, ठीक है, ये जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। हेडर, रेड कार्ड, फ्री किक जो होता है फुटबॉल के साथ संबंधित होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डूरान कप एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम, यानी कि डूरान कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो डूरान कप जो होता है वो ऑप्शन डी फुटबॉल के साथ संबंधित होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि डूरान कप जो होगा वो फुटबॉल के साथ संबंधित होता है। और भाई मैं इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में भाई 45-46 क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा। बस हमारे PDF, और हम PDF भी आपको दे देंगे, फ्री में PDF दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको फ्री में PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हो। वो अगर आप पढ़ते हो और मेरे क्लास को हर रोज़
फॉलो करते हो कि हफ्ते में 3 दिन आता है, जैसे कि आपको बोला मैंने, संडे का दिन आता है, सैटरडे का दिन, सॉरी संडे का दिन यानी कि रविवार को दिन आता है, बुधवार के दिन आता है और शुक्रवार के दिन आता है। तीनों दिन जो होगा वो शाम 8 बजे आएगा। और अगर आपका एक्स्ट्रा क्लास चलेगा तो भी 8 बजे ही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना, वरना आप अब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप क्लास मिस कर दोगे। तो यार देखो, ये एक भी क्लास छूटना नहीं चाहिए। हम जो पढ़ाएंगे एग्ज़ाम से पहले आप बस हमारे साथ बने रहो, आपको और कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। बस हमारा मेन मोटिव यही होता है कि सब बच्चे जो हमसे पढ़ेगा, सभी मतलब अगर 100 बंदे भी पढ़ेगा तो 100 में से 100 बच्चे ही फौजी बन के निकालना चाहिए। इस तरह से हम पढ़ाएंगे और हमारे को भी बहुत सारा जानकारी होता है कि किस रिलेटेड क्वेश्चन आता है, किस रिलेटेड नहीं आता है। तो यार हमारे अनुभव भी है, बहुत सारा चीज़ भी होता है, हम उस तरह का चीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। बस आप एग्ज़ाम तक टिके रहो हमसे और अपने दोस्तों को शेयर करो जो आपके दोस्त फौज में आना चाहता है या इस साल भाई रनिंग पास किया है, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर इन पोलो गेम, यानी कि एक पोलो गेम में कितने प्लेयर होता है। तो देखो, एक पोलो गेम में जो होता है वो 4 प्लेयर होता है। और देखो सब, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन सा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर खेला जाता है, तो होगा भाई रग्बी। रग्बी खेल में जो होता है वो एक टीम में 15 प्लेयर खेला जाता है, यानी कि टोटल जो होता है वो 30 प्लेयर खेला जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बास्केटबॉल में कितना प्लेयर खेलता है, तो बास्केटबॉल में जो होता है वो 5 प्लेयर खेलता है। ठीक है, और 6 प्लेयर जो खेलता है वो वॉलीबॉल में खेलता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। पोलो गेम जो होता है वो 4 का एक स्क्वाड बना के मतलब हॉर्स यानी कि घोड़े में बैठ के जो खेलते हैं ना, उसे पोलो गेम कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज लोकेटेड नेताजी स्टेडियम, यानी कि नेताजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो नेताजी स्टेडियम जो होगा वो कोलकाता में स्थित होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर है, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो होगा वो दिल्ली में स्थित होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो होगा भाई हैदराबाद में होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंडियन स्पोर्ट्स का खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूट की ओर। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का ऊपरी संसद का नाम क्या है आपको बताना है। तो पार्लियामेंट का ऊपरी संसद का नाम जो होगा वो राज्यसभा होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आयु जो है वो कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा के लिए मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 30 साल होना चाहिए। लोकसभा के लिए जो होना चाहिए वो 25 साल होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए भाई जो रहता है ना वो 6 साल के लिए कार्यकाल में रहता है और लोकसभा के लिए 5 साल में रहता है। और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु जो होना चाहिए वो 35 साल होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु कितना होना चाहिए, तो होगा भाई 25 साल होना अनिवार्य है। ठीक है, और वोट देने के लिए जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एज 18 साल होना जरूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन ऑफ द मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत के संविधान के जनक जो जिसे कहा जाता है वो होगा भाई B.R. अम्बेडकर, क्योंकि भाई B.R. अम्बेडकर ने ही हमारे भारत के संविधान लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जाकिर हुसैन से एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है, बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपको कोई जाकिर हुसैन से क्वेश्चन बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा कि भारत के कौन से प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है जिनके वापिस में ही मृत्यु हो गया, तो होगा भाई जाकिर हुसैन होगा। और राजेंद्र प्रसाद जो है वो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कितने आर्टिकल है, तो वो होगा भाई ऑप्शन भी मतलब 448 होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हमारे संविधान में हमको कितना फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार दे रखा है, तो होगा भाई हमारे संविधान ने हमको 6 मौलिक अधिकार दे रखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्ट, यानी कि भाई भारत का राष्ट्रीय झंडा कब मतलब एडॉप्ट किया गया है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 22 जुलाई होगा 1947 को हुआ था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आपको याद करना बेहद ज़रूरी है, 22 जुलाई 1947। ठीक है, और एक चीज़ बोल दो, हमारा क्लास जो लाइव क्लास चलता है देखो भाई हर शाम मतलब हर शाम तो नहीं चलता, क्योंकि भाई मैं खुद फौजी हूँ, फौज का ड्यूटी करूँ, ऊपर से लाइव क्लास लेता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने हफ्ते में 3 दिन लेता हूँ। संडे यानी कि रविवार के दिन शाम 8 बजे और भाई बुधवार के दिन मतलब बुधवार के शाम 8 बजे और जो होता है शुक्रवार शाम
शाम 8 बजे। तो बुधवार, शुक्रवार और रविवार जो होता है पक्का शाम 8 बजे आ जाना, हमारा लाइव क्लास चलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो आप मिस कर दोगे। हम कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे, तो जो भी हमारा क्लास चलेगा शाम 8 बजे ही चलेगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो यार हमने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, इतना भाई ड्यूटी करता हूँ, ऊपर से मेहनत करता हूँ यार। तो यार एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करते हो तो लगता है मैंने मेरा काम का फल मेरे को मिल गया यार। मैं तो पैसा भी नहीं लेता आप लोगों से, तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। जितना भी गरीब बच्चे हैं सबको PDF मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। बस हम तक आप एग्ज़ाम तक टिके रहो, आपको फ़ौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फ़ौजी हूँ, आपको भी फ़ौजी बनाऊँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।